की बदमाशियां हैं कि इनके अपने रिश्तेदार भी इनसे महफूज नहीं हैं। इन लोगों को हमारे सरों पर मुसल्लत कर दिया गया। और जनरल बाजवा साहब, एक और सवाल का भी जवाब आपसे चाहूंगा कि आपने एक कॉमेडियन मस्खरा नुमा शख्स को पंजाब का वजीर आला बना दिया और जो खुद भी जुआ खानों का सरपरस्त है, बदमाश है, बदमाशों के साथ उठता बैठता है, और उसका नाम है हमजा कुकड़ी। तो आपने कुकड़ी को भी बैंड, अगर आपको कुकड़ी इतना ही पसंद था तो आपके पाकिस्तान की फौज के अदारे में बहुत सारे जो हैं वो ऐसे शोबे भी हैं जिनमें बैंड भी बजते हैं, तो आप उसको किसी बैंड का भी इंचार्ज बना सकते थे। बाप को आप किसी कोर का कमांडर लगा देते अगर आपको पसंद था, और बेटे को आप किसी बैंड का इंचार्ज बना देते। पाकिस्तान की गरीब, पाकिस्तान की मजलूम, पाकिस्तान की पिसी हुई अवाम पर आपने इन बदमाशों को, इन चोरों को जो मुसल्लत किया है, तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। और आने वाले दिनों में आप अपने बारे में भी ये सोचें। आपने 23 मार्च को एक ड्रामा किया था कि आप अपने सिक्योरिटी गार्ड को छोड़कर अवाम में घुल मिल गए थे, लेकिन वो एक ड्रामा था क्योंकि आपके इर्द गिर्द तो पाकिस्तान की फौज के कमांडोज मौजूद थे। आप जब वर्दी उतारेंगे, आप जब वर्दी के बगैर होंगे, फिर आप अवाम में आकर देखिएगा कि आपकी कितनी इज्जत अफजाई होती है। और अभी आप देखें कि आपके जो DG ISPR हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो कैसे ट्वीट करें या अपना ट्विटर अकाउंट ही बंद कर दें। उनको चाहिए कि आप अपना वो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बंद कर दें, क्योंकि जिस ट्वीट पे उनके हक में चंद हजार लोगों के ट्वीट आया करते थे, अब उन्हीं ट्वीट्स पर उनकी मुखालफत में लाखों अफराद के ट्वीट्स रिप्लाई आते हैं, जवाब आते हैं और नाराजगी का इजहार। आप पाकिस्तान की अवाम के अंदर इतना जो नाराजगी और एंगर पाया जाता है, आप उसका अंदाजा कीजिए। आपको फौरी तौर पर मुस्तफी हो जाना चाहिए, वरना मैं पेशन गोई कर रहा हूं कि आपका कोर्ट मार्शल होगा, आपको उस मुकाम तक पहुंचाया जाएगा जिस मुकाम का आपका हक बनता है। और आपने पाकिस्तान की फौज के मुकद्दस अदारे में जिस किस्म का गंद खेला है, उसका भी आपको जवाब अब जरूर देना पड़ेगा। पहले तो मियां नवाज शरीफ आपसे जवाब मांगा करता था, लेकिन आखिरकार आपने उसको डर के मारे अपने साथ मिला लिया और उस साजिश में शरीक हो गए जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए करना चाहता था। और आपने उस साजिश का हिस्सा बनकर पाकिस्तान की अवाम को ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जो बेड़िए हैं, दरिंदे हैं, वैशी हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, लोगों को पुलिस मुकाबलों में मरवा दिया करते हैं। और अब तो मैं ये भी हैरान हूं कि पाकिस्तान के वजीर आजम के कमर का दर्द, पाकिस्तान के वजीर आजम का कैंसर भी खत्म हो गया है। और फिर आपने एक ऐसे शख्स को वजीर खारजा बनवा दिया कि जिसके बारे में आम तौर पर दुनिया भर में ये मशहूर है कि ना तो वो ही है ना वो शी है। अब हम बड़े जो है वो अफसोस के साथ लोगों को ये बताते हैं कि हमारा वजीर खारजा ना शी है ना ही है, न जाने क्या है। ये हम पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। और फिर आपने एक और भी जुल्म किया, खास तौर पर उन पठान भाइयों पर, KPK के उन बेचारे गरीब लोगों पर जिनको आप बेवकूफ बनाते रहे। आप ये कहते रहे ये जो दहशतगर्दी है जिसके पीछे वर्दी है, मोहसिन दावड़ और अली वजीर के नारे हैं। इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। ये हमें मालूम है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये हमें मालूम है, इसके पीछे वर्दी है। ये जो दहशतगर्दी है जिसके पीछे वर्दी है, मोहसिन दावड़ और अली वजीर के नारे हैं, और ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं। आपके DG ISPR
نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، اسکرین پر بیٹھ کر جب ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیوں نہ ان کو پی ٹی وی پر بلایا جائے تو انہوں نے کہا غداروں کو بھی کبھی کوئی پی ٹی وی پر بلا سکتا ہے. آپ نے اعتراف کیا، آج ان کو وزارتیں دے رہے ہیں، ان کو عمرے کروا رہے ہیں، ان کی خدمات کو سہرا رہے ہیں. آپ نے سودا کیا ہے ان پٹھانوں کی غیرت کا، ان لوگوں کی حمیت کا کہ جو پاکستان کی محبت میں آپ کے ساتھ مل گئے تھے، لیکن اب اصل میں پتہ چلا کہ یہ جو غنڈہ گردی ہے، یہ جو غنڈوں کو آپ نے حکومت دے دی ہے، یہ جو غنڈہ گردی ہے اس کے پیچھے جرنیلی وردی ہے. اور یہ 3 4 5 جو جرنیل ہیں یہ نومبر میں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے پاکستان کا کیا پانچا کرنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ 80,000 عورتوں نے پاکستان کی عصمت کے لیے قیام پاکستان کے وقت قربانیاں دیں. کئی ایسے خواتین ہیں جو ہندو اور سکھ بن کر انڈیا میں زندگیاں گزار چکی، اپنے بچوں کو یہ نہیں بتا سکی کہ ہم پاکستانی ہیں. پاکستان کی محبت میں ہم نے اپنے سر جو ہے وہ دار دیے، اپنے سر وار دیے. ان کی دعائیں، ان کی بد دعائیں آپ کا پیچھا کریں گی اور ان کی دعائیں جو ہیں وہ پاکستان کی حفاظت کی ضامن بنیں گی. اور پاکستان انشاءاللہ ایک بار پھر عمران خان کی قیادت میں ایک خوشحال ملک بنے گا. اور وہ تمام لوگ جو اس سازش کا حصہ ہیں کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، پاکستان کے دشمن ہیں، وہ اپنے کیفر کردار تک ضرور پہنچیں گے. ناظرین، عمران خان نے 31 مئی تک جو ہے 20 جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، جن میں ایک جو ہے وہ اسکرین کے اوپر یعنی ورچوئل خطاب جو ہے لندن میں بھی کیا جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ عمران خان کو نہیں بلکہ پاکستان کو سپورٹ کریں، پاکستان کے ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کریں جو پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں اور اس سازش کو ناکام بنانا چاہتے ہیں جو پاکستان کے خلاف کی جا رہی ہے. پاکستان زندہ